हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्टेजेस है जिनको फॉलो करके एक काउंसलर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करता है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं कि व्हाट इज काउंसलिंग। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2008 एपीए 2008 के अनुसार काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल विद फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज improve their sense of well-being, alleviate feelings of distress and resolve crisis। एक परामर्शन मनोवैज्ञानिक, एक परामर्शक क्या करता है, लोगों की हेल्प किस तरह से करता है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक एक काउंसलर लोगों की शारीरिक, सामूहिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उससे डील करता है, और साथ ही साथ उनके अंदर सेंस ऑफ वेलबींग यानी सेंस ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उनके अंदर जो डिस्ट्रेस की फीलिंग है उसको कम करना, और उनकी लाइफ में आने वाली जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करके उनकी हेल्प करता है। यानी एक काउंसलर अपने क्लाइंट की शारीरिक, सामूहिक, व्यवहारात्मक या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी समस्याएं होती है, उनको रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ उसके अंदर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेलबींग या फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को डेवलप करने की कोशिश करता है। ना सिर्फ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, बल्कि उसके अंदर जो डिस्ट्रेस की फीलिंग है, जो तनाव की फीलिंग है, जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को दूर करके उसके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग या सेटिस्फैक्शन की फीलिंग डेवलप करना, ताकि वो अपने लाइफ के जो क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उससे खुद ही निपट सके और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो द काउंसलिंग प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, helping to bring out changes in thought, emotion and behavior in the client। तो आप देखेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस को एक आर्ट और एक साइंस यानी एक कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसमें किस तरह से हेल्प की जाती है लोगों की, उनके थॉट में, उनके इमोशन में, उनके चिंतन में, उनके संवेग में, उनके बिहेवियर। जो क्लाइंट है, क्लाइंट के थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर में चेंजेस ला करके उनकी हेल्प की जाती है, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, उनकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुशियां हो, और वो एक लाइफ के प्रति और खुद के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप कर सके। ठीक है। तो एक काउंसलर जब काउंसलिंग करता है तो उसके द्वारा कौन कौन से स्टेजेस को, कौन कौन से फेजेस को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज कि जो काउंसलिंग होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले, द काउंसलिंग प्रोसेस इज अ प्लान एंड स्ट्रक्चर डायलॉग बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, दो लोगों के बीच में, एक ट्रेंड एक और दूसरा अनट्रेंड पर्सन होते हैं, एक काउंसलर और एक क्लाइंट होता है। काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक नियोजित और संरचित बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, जिसमें द काउंसलर इज अ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन। काउंसलर क्या होता है, एक क्वालिफाइड, एक ट्रेंड प्रोफेशनल पर्सन होता है, हु हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ देयर कंसर्न्स और डिफिकल्टीज, देन टुगेदर दे फाइंड काउंसलिंग अप्रोचेस टू हेल्प डील विद द प्रॉब्लम फेस्ड। जिसमें एक ट्रेंड पर्सन, एक क्वालिफाइड पर्सन अपने क्लाइंट की डिफिकल्ट लाइफ की जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कंसर्न्स है, उन कंसर्न्स के पीछे छुपे कारणों को जानने का प्रयास करता है, या उन कारणों की पहचान करने की कोशिश करता है, ताकि डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू या डिफरेंट टेक्निक के थ्रू उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। उसके अंदर वो तमाम स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को खुद ही क्या कर सके, फेस कर सके और उनका मुकाबला कर सके और उनसे निपट सके।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक काउंसलर अपने क्लाइंट की किस तरह से हेल्प करता है, अपने क्लाइंट की समस्या को पहचानने में उसकी हेल्प करता है, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश करता है, ताकि अपनी लाइफ में आने वाले तमाम चैलेंजेस को, तमाम प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करने में कैपेबल हो सके। तो सबसे पहला स्टेज होता है स्टेज 1, जिसको हम इनिशियल डिस्क्लोजर रिलेशनशिप बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस स्टेज से पहले एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रिपेरेटरी फेज, यानी पूर्व तैयारी की अवस्था। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं तैयारी की अवस्था, या जिसको हम कहते हैं प्रिपेरेटरी फेज, जिसमें काउंसलर और क्लाइंट दोनों ही तैयारी करते हैं। यानी क्लाइंट को जब ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और मुझे किसी काउंसलर की जरूरत है, तो फिर उसके बाद वो किस तरह से अपने काउंसलर के साथ कांटेक्ट स्थापित करेगा, किस तरह से उससे अपॉइंटमेंट लेगा, इस ये तमाम प्रोसेस प्रिपेरेटरी फेज में आते हैं। ठीक उसी तरह से अपॉइंटमेंट लेने के बाद काउंसलर किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ पेश आएगा, उसका जो फिजिकल सेटअप होगा वो किस तरह से मेंटेन रखेगा, जिससे कि क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा आराम महसूस हो सके। वो फेज जो होता है इनिशियल फेज से पहले का, वो प्रिपेरेटरी फेज होता है जिसको हम कहते हैं पूर्व तैयारी की अवस्था। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर की, इसे रिलेशनशिप बिल्डिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस की शुरुआती रिलेशनशिप बिल्डिंग से होती है। इसी फेज में एक काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है जिससे कि क्लाइंट अपने काउंसलर पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाली काउंसलिंग प्रोसेस है वो इनिशियल फेज पे ही डिपेंड करता है। अगर काउंसलर और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा नहीं बन पाता, तो इससे काउंसलिंग के जो गोल है उनको अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहली चीज इस फेज में ध्यान देना है कि एक काउंसलर को निहायत ही ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट करनी है, क्लाइंट क्लाइंट को इंगेज करना है, उसके प्रॉब्लम को डायरेक्टली समझने की या कह सकते आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है जो कि उसे प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ एक काउंसलर को चाहिए कि वो अपने अंदर गुड लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करे और बेहतर रैपो बिल्ड करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को भी वो फॉलो करे, जिससे कि काउंसलिंग यानी क्लाइंट का ट्रस्ट अपने क्लाइंट के ऊपर बिल्ड हो सके और वो फ्यूचर के जो सेशंस होते हैं उन सेशंस में वो अपने काउंसलर के साथ कोऑपरेट कर सके। ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस का जो सेकेंड स्टेप आता है उसको हम कहते हैं डेप्थ एक्सप्लोरेशन फेज, इसको प्रॉब्लम असेसमेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। जब एक काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज में वो तमाम काम किए जाते हैं काउंसलर के द्वारा जिससे कि क्लाइंट की समस्या का मूल्यांकन किया जा सके। सेकेंड फेज में ही यानी डेप्थ एक्सप्लोरेशन फेज में ही एक काउंसलर पूरी तरह से इस बात पे फोकस करता है, अपने क्लाइंट को इंकरेज करता है कि वो खुलकर अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की, भावनाओं की, संवेगों की या प्रत्यक्षीकरण की अभिव्यक्ति करें, यानी अपने व्यू पॉइंट को खुल करके स्पष्ट करें कि उसका खुद के प्रति, इस समाज के प्रति, वर्ल्ड के प्रति क्या नजरिया है। यानी पूरी तरह से उसको फ्रीडम दी जाती है कि वो खुलकर अपने विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति करे। और यहाँ पे काउंसलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी वो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने क्लाइंट की बातों को सुनता रहता है, यानी उसके अंदर एक अच्छी गुड लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बीच बीच में वो अपने क्लाइंट की बात को इस तरह से सुनता है, किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं करता, और उसका एक उन इंफॉर्मेशन को जो कि क्लाइंट के थ्रू मिल रही है उसका एक रिकॉर्ड बनाता चला जाता है। ठीक है। जो कुछ भी क्लाइंट ने बातें शेयर की है उसको भी नोट डाउन करता है, साथ ही साथ वो अदर जो सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उनके जरिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे फैमिली के थ्रू, वर्क प्लेस पर जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या कह सकते हैं कि उसके किसी कलीग या फ्रेंड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नहीं, वो तमाम जराए जिससे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, जिससे कि अच्छी तरीके से या डेप्थ लेवल पे
जो क्लाइंट है उसकी समस्या का असेसमेंट किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके, वो तमाम सोर्सेज जिससे कि एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है, एक गहरी जानकारी प्राप्त हो सकती है, उन तमाम सोर्सेज का यूज करके एक काउंसलर समस्या को या प्रॉब्लम को असेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, क्योंकि इसी फेज में आप देखेंगे कि एक काउंसलर अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ ये तय करता है कि इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है। जो यहाँ यानी कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम को ढूंढना और साथ ही साथ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम के बेसिस पे ही गोल सेट करना कि किस तरह से काउंसलिंग के गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद का जो थर्ड स्टेज आता है उसको हम कहते हैं कमिटमेंट टू एक्शन। इसको हम कहते हैं गोल सेटिंग। यानी जब कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो जो तीसरी अवस्था होती है इसको हम कहते हैं कमिटमेंट टू एक्शन। यानी क्या करना, कुछ कार्य करने के लिए क्लाइंट को प्रतिबद्ध करना है, गोल सेट करना है कि आपकी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम के पीछे कारण ये है, तो इस कारण को, इस वजह को कैसे दूर किया जाए। उसको दूर करने के लिए काउंसलर और क्लाइंट दोनों मिलकर के कुछ गोल सेट करते हैं कि अगर आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट है, अगर ये नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आ रही है, तो किस तरह से इस नेगेटिव फीलिंग को, इस नेगेटिव थॉट को दूर किया जा सकता है। दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, कुछ गलत हैबिट को, गलत आदतों को दूर करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। तो ये तमाम चीजें काउंसलर और क्लाइंट मिल करके तय करते हैं। यानी एक काउंसलर अपने क्लाइंट से कमिटमेंट लेता है एक्ट करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम को ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये काम करना पड़ेगा। थर्ड के बाद का जो फेज होता है, यानी कमिटमेंट टू एक्शन के बाद का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं स्टेज 4, यानी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में एक काउंसलर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, काउंसलर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग कैसे करेगा। जैसे बहुत सारे अप्रोचेज है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी है, सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोडायनेमिक अप्रोच है, थेरेपी है, या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है। जैसी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के कॉजेस का पता लग जाने के बाद एक काउंसलर ये तय करेगा कि जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है और उस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण है उस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग थेरेपीज का, अलग अलग टेक्निक का यूज करके काउंसलर के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेगा। यानी अगर उसके अंदर कुछ गलत आदतें हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन गलत आदतों को बिहेवियरल अप्रोच की तरह, बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर क्लाइंट की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो उसकी गलत फॉल्स कॉग्निशन या कह सकते हैं कि इरेशनल बिलीफ सिस्टम की वजह से है, तो सीबीटी के थ्रू उसके उस इरेशनल बिलीफ की जगह पर एक रेशनल बिलीफ सिस्टम को डेवलप करके उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग टेक्निक है जिसके थ्रू एक काउंसलर अकॉर्डिंग टू नीड, यानी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो अलग अलग टेक्निक और स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके अपने क्लाइंट की समस्या का समाधान करने में उसकी हेल्प करेगा। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जब काउंसलिंग प्रोसेस चलती रहती है तो उस वक्त ये तय करेगा काउंसलर कि उसे किस तरह की टेक्निक का यूज करना है, किस तरह से अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो काउंसलिंग इंटरवेंशन के बाद का जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं स्टेज 5, यानी इसको इवैल्यूएशन, टर्मिनेशन और रेफरल के नाम से भी जाना जाता है। यानी काउंसलिंग होने के बाद, क्या काउंसलिंग करने के बाद क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है, उसका मूल्यांकन करना। और अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो फिर वहां पे टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी काउंसलिंग को, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या अगर काउंसलर को लगता है कि मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम काफी सीवियर है और मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग
के थ्रू नहीं रिजॉल्व की जा सकती, तो वो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी अदर काउंसलर के पास रेफर भी कर सकता है। तो इस फेज में यानी जो फिफ्थ फेज होता है, इसमें इसी चीज का यानी काउंसलिंग का इवेल्युएशन होगा कि जो काउंसलिंग के गोल निर्धारित किए गए थे, क्या उस गोल को अचीव किया जा चुका है। अगर काउंसलर अपने गोल को अचीव कर लेता है, काउंसलिंग के जो गोल निर्धारित किए गए थे उसको अचीव कर लेता है, तो टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग की एंडिंग कर दी जाती है। अन्यथा वो दोबारा से भी कोशिश कर सकता है, रिकाउंसलिंग भी कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना मेरे हाथ में नहीं है, तो किसी अदर काउंसलर के पास या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर कर सकता है। तो स्टेज फिफ्थ के बाद का जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं फॉलो अप, यानी टर्मिनेशन के बाद एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ या कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वो अपने काउंसलिंग यानी अपने क्लाइंट को फॉलो करता रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है कि बिहेवियरल लाइफ में जाने के बाद, बिहेवियरल लाइफ में लौटने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से उसके अंदर वो तमाम प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में क्राइसिस आई थी। अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि काउंसलिंग के जो गोल निर्धारित किए गए थे उसको अचीव किया जा चुका है, यानी एक काउंसलर अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहने लगा है, तब तो हमेशा के लिए टर्मिनेशन हो जाता, नहीं तो दोबारा से काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।